अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक केयरलेस टेबल है। और आज हम क्या करेंगे, कोई एक सेट लेंगे, उसका सबसे पहले हम केयरलेस टेबल बनाएंगे। केयरलेस टेबल बनाने के बाद बारी बारी हम उसमें ग्रुप के एग्जाम्स चेक करेंगे। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक ये है कि आज हमने केयरलेस टेबल की मदद से किसी सेट को ग्रुप चेक करना है। तो चलें फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केयरलेस टेबल हम कहते किसे हैं, और इसके अलावा ये कि केयरलेस टेबल को हम कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि केयरलेस टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, फिर हम कोई सेट लेंगे। तो यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेट है ए, और उसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2 एंड 3 हैं। चले 4 भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने इसका केयरलेस टेबल बनाना है। तो कैसे हम इसका केयरलेस टेबल बनाएंगे? केयरलेस टेबल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ये कोई भी स्टूडेंट बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब यहाँ पर देखें, हमने ये कह दिया कि इस सेट में जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद 1, 2, 3, 4 को मैं इस साइड पे लिखूंगी 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, एंड देन 1 को 3 के साथ एंड 1 को 4 के साथ। इसी तरह 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ 6, 2 को 4 के साथ 8। तो इसी तरह फिर हम सारा टेबल बना लेंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का केयरलेस टेबल बना लेते हैं। तो चलें अब हम कोई सेट लेते हैं और सबसे पहले हम उसका केयरलेस टेबल बनाएंगे, फिर बारी बारी ग्रुप के एग्जाम्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास C4 एक सेट है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास C4 है वो हमारे पास ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेट का हम केयरलेस टेबल बनाएंगे, एंड देन बारी बारी हम क्या करेंगे, ग्रुप के एग्जाम्स को चेक करें। तो चलें फिर सबसे पहले हम इसका केयरलेस टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे, जो हमारे पास गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं, पहले हम इसको इस साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको इस साइड पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, -1, 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों साइड पे सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, -1 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस आयोटा से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह 1 को 1 से करवाएंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 को आयोटा के साथ, आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब 1 को माइनस आयोटा के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अब हम आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पर देखिए, आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करवाना है आयोटा के साथ। तो हम साइड पे सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पर देखें, आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करवाना है आयोटा के साथ। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से फिर हम -1 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, आयोटा को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है माइनस आयोटा के साथ। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने माइनस आयोटा के साथ। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा की स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस तो एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -1। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1।
तो फिर यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, हम माइनस अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा। इसी तरह माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है अयोटा के साथ, तो यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो हमारे पास आंसर में क्या आया था 1, तो यहाँ पर फिर हम 1 लिख देंगे। और इसी तरह अब माइनस अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करवाना है माइनस अयोटा से, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने माइनस अयोटा के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा के स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है -1। तो फिर यहाँ पर देखें जब हम माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। तो ये हमने के लिस्ट टेबल बना लिए। तो अब चले हम ग्रुप के एग्जाम्स को बारी बारी चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने C4 का के लिस्ट टेबल बना लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कोलेगेला चेक करेंगे। तो जब भी हमने किसी भी सेट में कोलेगेला चेक करना हो के लिस्ट टेबल की मदद से, तो हम क्या देखते हैं, हम 2 चीज़ों पे गौर करते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है हमारे पास, ये देखिए के लिस्ट टेबल बनाने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं वो सब के सब इस सेट में से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास गिवन सेट होता है उस सेट में से बिलोंग करने चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देखें जितने भी सब के सब जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सब के सब इस सेट में से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है रो 1, ये है हमारे पास रो 2, ये है हमारे पास रो 3 एंड ये है हमारे पास रो 4। अब यहाँ पर देखें इसको हम रोज में इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही हम इसको कॉलम्स में इंक्लूड करेंगे। तो सेकंड चीज़ हम कोलेगेला में क्या देखते हैं, सेकंड चीज़ हम कोलेगेला में ये देखते हैं कि पूरे टेबल में किसी भी रो में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, ना ही रो में कोई एलिमेंट रिपीट हो, ना ही कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट हो। सबसे पहले हम रो को चेक करते हैं। तो रो 1 में देखें 1 -1 माइनस अयोटा एंड अयोटा आ रहा है, मीन्स के कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो रो 1 तो हमारे पास ठीक है। अब रो 2 में देखते हैं, रो 2 में भी हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ना ही रो 3 में हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है और ना ही रो 4 में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं कॉलम्स की तरफ। तो ये है हमारे पास कॉलम 1 और ये है हमारे पास कॉलम 2, ये है हमारे पास कॉलम 3 एंड ये है हमारे पास कॉलम 4। अब हम कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। कॉलम 1 में देखें 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, माइनस अयोटा एंड अयोटा, मीन्स कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं कॉलम 2 की तरफ। यहाँ पर भी देखें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह कॉलम 3 में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और ना ही कॉलम 4 में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर कोलेगेला की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहले तो ये हुई है कि टेबल के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब इस सेट में से बिलोंग कर रहे थे, और सेकंड हमारे पास कंडीशन ये थी कि किसी भी रो और कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कोलेगेला हमारे पास सेटिस्फाई कर गया है C4 में अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया है। तो अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। अब यहाँ पर देखें, अब हमने एसोसिएटिव लॉ के लिस्ट टेबल की मदद से चेक करना है, लेकिन मसला यहाँ पर आ रहा है कि हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ चेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखें एसोसिएटिव लॉ हमने जब भी चेक करना होता है हम क्या करते हैं, कोई से 3 एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करवाते हैं, ऐसे ही। लेकिन अगर आप लोग टेबल को देखें हमने टेबल किस तरह से बनाया है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करवाने से हमने टेबल बनाया। जैसे कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 आ गया, -1 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो -1 आ गया, मीन्स के कोई 2 एलिमेंट्स आपस में ऑपरेट हुए और देन ये टेबल बना है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं है जिससे हम ये फाइंड कर सके कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता। मोस्टली हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, फॉर ग्रांटेड हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही पुराने मेथड से एसोसिएटिव लॉ फाइंड कर लेंगे। किस तरह से कि यहाँ से हम कोई 3 एलिमेंट लेंगे, उनको आपस में ऑपरेट करवाएंगे और देन फिर हम चेक करेंगे क्या इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलें फिर चेक करते हैं। यहाँ से फिर मैं लूँगी, यहाँ से फिर मैं ऐसा करती हूँ -1 एंड अयोटा ले लेती हूँ C4 में से, मीन्स कि ये तीनों एलिमेंट हमारे पास C4 में से बिलोंग कर रहे हैं। और एसोसिएटिव लॉ हम किस तरह से चेक करते हैं, मैं इन जनरल लिखती हूँ, A को मल्टीप्लाई करवाते हैं B मल्टीप्लाई बाय C से, एंड देन हम क्या करते हैं AB को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं और देन इसके आंसर को हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, C से। तो चलें फिर ये कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1
और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा। तो आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहा है। तो मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो इन दोनों का मजीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अयोटा इक्वल टू माइनस अयोटा। तो यहाँ पर देखें दोनों को सोल्व करने से हमारे पास आंसर इक्वल आया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। तो जब भी आपके एलिस टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप एसोसिएटिव ला इस तरह से भी चेक करके बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आइडेंटिटी ला की तरफ। तो अब यहाँ पर देखें ग्रुप के पहले दो एक्सियम्स तो सेटिस्फाई हो गए हैं। तो अब हमने आइडेंटिटी ला को चेक करना है केलिस टेबल की मदद से। तो टेबल को देख के हम किस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी ला सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -1 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। तो हमने चारों की चारों रोज में से हमने ये देखना है कि कौन सी रो हमारे पास सेम एज इट इज इस रो की तरह आ रही है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रो 1 को चेक करते हैं। रो 1 जो है वो इसके इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास। अब रो 2 को चेक करते हैं। रो 2 में देखें -1 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा आ रहा है, मीन्स के रो 2 बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसी आ रही है। तो यहाँ पर फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है 1 इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। और यहाँ पर क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी ला हमारे पास होल्ड करता है। जब भी हमारे पास कोई ऐसी रो मिल जाए जो इसके इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी ला होल्ड करता है और ये हमारे पास क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वैसे भी हमें पता है कि जब भी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हो तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर फिर आइडेंटिटी ला भी सेटिस्फाई हो गया। अब एक और बात, आप रोज को देख के भी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं और आप कॉलम्स को देख के भी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। तो कॉलम वाइज में देखें -1 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा आ रहा है। तो हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है जो सेम टू सेम इस जैसा आ रहा हो। तो चलें फिर बारी बारी कॉलम्स को देखते हैं। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ -1, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम कॉलम 2 की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कॉलम 2 बिल्कुल सेम टू सेम इस कॉलम की तरह आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसका जो फिर ऊपर वाला एलिमेंट होगा ये हमारे पास क्या होगा इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और यहाँ पर आइडेंटिटी ला होल्ड करेगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी ला को चेक करते हैं केलिस टेबल की मदद से। तो अब हम चलते हैं इनवर्स ला की तरफ। तो अब हमने इनवर्स ला को चेक करना है केलिस टेबल की मदद से। तो जब भी हमने इनवर्स ला को चेक करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि टेबल में जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है उसको सबसे पहले हम सर्कल कर देंगे। तो चलें फिर सर्कल करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसको सबसे पहले फिर हम सर्कल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं रो 2 में हमारे पास 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको सर्कल कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 को सर्कल कर दिया एंड यहाँ पर भी हमने 1 को सर्कल कर दिया। जहाँ जहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा था वहाँ पर हमने सर्कल कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम साइड पे लिख लेंगे। -1 1 अयोटा एंड हमारे पास क्या आ रहा है माइनस अयोटा आ रहा है। अब यहाँ पर देखें सेट के हमने सब एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लिया। तो देखें इनवर्स ला को हम किस तरह से चेक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें -1 है, तो -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया कि हमारे पास आंसर में 1 आया है। तो -1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया 1 आया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो हमारे पास आंसर में क्या आया 1 आया, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आया। इसी तरह अब हम 1 को चेक करते हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारे पास 1 आ रहा है। 1 को अब देखते हैं कि हमारे पास 1 कब आया है, जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया 1। तो यहाँ पर फिर जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया 1। तो अब हम अयोटा का इन्वर्स एलिमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें अयोटा को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया कि हमारे पास 1 आया। तो अयोटा को हमने माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास आंसर में क्या आया 1। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं अयोटा को हमने माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स 1। अब हम माइनस अयोटा का इन्वर्स एलिमेंट देखते हैं। तो माइनस अयोटा को हमने जब अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया था 1। तो यहाँ पर फिर हम ये लिख लेते हैं माइनस अयोटा को जब हमने अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तब हमारे पास क्या आया 1 आया। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं और हर सेट के एलिमेंट्स के लिए उसका इन्वर्स एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर इन्वर्स ला होल्ड करेगा क्योंकि देखें इन्वर्स ला की यही डेफिनेशन होती है ना कि हर एलिमेंट के लिए उसका जो इन्वर्स एलिमेंट है वो भी हमारे पास सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो देखें -1 का इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास -1 है, इसी तरह 1 का इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास 1 है।
अयोटा का इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास -1 है और यहाँ पर देखें माइनस अयोटा का इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास क्या है, अयोटा है। तो इसका मतलब ये कि सेट के हर एलिमेंट के लिए उसका जो इन्वर्स एलिमेंट है वो भी यहाँ पर टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इन्वर्स लॉ होल्ड करता है। तो अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिए हमने आखिर में कम्यूटेटिव लॉ को चेक करना है केयलेस टेबल की मदद से। तो देखते हैं फिर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल लगा दिए और डायगोनल एलिमेंट्स को इग्नोर करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये वाले आपस में इक्वल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें -1 और -1 इक्वल आ रहा है। इसी तरह डायगोनल एलिमेंट्स को आपने नहीं देखना। अब यहाँ पर देखें माइनस अयोटा एंड यहाँ पर देखें माइनस अयोटा, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें अयोटा एंड यहाँ पर देखें अयोटा, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें माइनस अयोटा और यहाँ पर भी माइनस अयोटा इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें 1 एंड 1, यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं इस अयोटा को कंपेयर करना भूल गई थी, तो चलें फिर इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये जो अयोटा है ये इस एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर भी अयोटा आ रहा है और यहाँ पर भी अयोटा आ रहा है। तो इसका मतलब कि सब एलिमेंट जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये सब एलिमेंट्स आपस में बराबर आते हैं तो हम क्या कहेंगे, इसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो अब यहाँ पर देखें C4 में ग्रुप के चारों एक्सियम्स और एक और एक्स्ट्रा जो एक्सियम है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, इसको मिला के पाँचों के पाँचों एक्सियम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए हैं। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C4 हमारे पास क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और हमने इसको किस तरह से चेक किया है, केयलेस टेबल की मदद से चेक किया है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो लास्ट में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जो बेल आइकन का साइन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।